आप लोग जीए से इतना क्यों डरते हो? मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, देखो उसका कमेंट क्या क्या आया था, और आप लोग अभी कितनी बड़ी गलती कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, आईबीपीएस का जीए कोई लिमिट नहीं, कंप्लीट फोकस इकोनॉमिक जीए पे होता है, क्वांटिटी ट्रिमेंडस होती है, और आईबीपीएस क्या पूछ देगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, जिस ईयर आपने एग्जाम दिया था और अब के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। इट्स रियली वेरी हार्ड टू स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन जीए। कभी लास्ट ईयर का पेपर देखना, यू विल अंडरस्टैंड। यानी कि ये बच्चा लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि जिस ईयर आपने क्लियर किया था तब तक जीए इजी आ रही थी, उसके बाद से लेवल एक्सट्रीम पहुंच चुका है। इसका अब ये स्कोरिंग नहीं रहा। जितना पढ़ो कम लगता है, ऐसा फील होता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो कमेंट आए हैं, मोस्टली कमेंट पिछले साल से कंपैरिजन क्या है कि पिछले साल का जो जीए था, जो करेंट अफेयर्स था, वो काफी ज्यादा टफ आया। इस वजह से हमें जीए से डर लगता है, करंट अफेयर्स से डर लगता है, और इस साल हमें तैयारी इसकी उतनी ज्यादा नहीं करनी है। हमें फोकस किस पे करना है, क्वांट पे और रीजनिंग पे ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ी गलती, ठीक है, सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे करते हो। मैंने हर बार बोला आप लोगों को गाइस कि पिछले साल से कंपैरिजन नहीं करना है, ना तो कट ऑफ का, ना तो वैकेंसी की, ना तो पैटर्न की। ठीक है, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा, भले ही मैंने मेंस कम दिया है, लेकिन मैं मेंस का हमेशा पेपर एनालिसिस करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगला मेंस मेरा होने ही वाला है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता था कि 6 मंथ पुराना आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे, उसके बेसिस पे अगले एग्जाम में, अगले मेंस में 6 मंथ पुराना पूरा रट्टा मारने लगे, और अगले एग्जाम में हुआ क्या, मात्र 3 मंथ का पूछा। ठीक है, अब बच्चों ने उस बेसिस पे क्या बोला कि 3 ही मंथ पुराना पूछ रहा है, मैं क्या करता हूँ कि 3 मंथ पुराना ही पढ़ के जाता हूँ। अगले एग्जाम में क्या हो गया, 4 मंथ पुराना पढ़ दिया, पूछ दिया। ठीक है, फिर बच्चों ने क्या बोला कि 4 मंथ का पूछ रहा है, मैं 4 मंथ का ही पढ़ के जाऊंगा। इसके अगले एग्जाम में क्या हुआ कि पिछले 1 मंथ का, जैसे अभी नवंबर एग्जाम है, तो अक्टूबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया। कई बार ऐसा होता था कि पिछले मंथ से 25 से 30 क्वेश्चन, यानी कि अक्टूबर से 25 से 30 क्वेश्चन उठा के पूछ दिया एग्जाम में। तो फिर बच्चे सोचते थे कि 1 मंथ पुराना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 1 मंथ पुराना ही पूछना है, पढ़ना है। ठीक, तो बच्चे क्या करते थे, 1 मंथ पुराना ही पढ़ के जाते थे। ये हमारी क्या हो जाती है, टेंडेंसी है, ये हमारी आदत है कि हम हमेशा क्या करते हैं, पिछले पैटर्न से कंपैरिजन करते हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है गाइस। जरूरी नहीं कि पिछले साल का जीए टफ आए तो इस साल भी जीए टफ आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हर साल कभी क्वांट इतनी टफ आ जाती है कि बच्चों से 2-3 नंबर नहीं बन पाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। कई बार रीजनिंग बहुत टफ आ जाती है, कई बार इंग्लिश इतनी टफ आ जाती है, और कई बार जीए भी टफ आ जाती है। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा पेपर हमारा इस साल टफ आएगा। 4-5 पेपर में एक पेपर ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, जैसे आपका रीजनिंग, क्वांट, जीए और इंग्लिश में कोई एक पेपर ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा टफ आ जाएगा। अब जो अगले बच्चे एग्जाम देंगे वो उस पेपर पे एनालिसिस करेंगे कि ये पेपर तो बहुत ज्यादा टफ आया था, उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा, क्योंकि हम तो ह्यूमन है ना, हम तो इंसान है, हम तो वही उसी चीज को एनालिसिस करते हैं, उसी पे काम करते हैं जो हम देखते आते हैं। तो प्लीज 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 गाइज ऐसा मत करो, पिछले साल से कंपैरिजन मत करो, मेरे एग्जाम से भी कंपैरिजन मत करो। मैंने जब आरआरबी का एग्जाम दिया था, पिछले 6 से 7 मंथ पुराना क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मेरे बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आए थे, बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो गए थे, है ना। तो ये टेंडेंसी मत अपनाओ, ये आदत मत डालो। अभी एक आपकी गलती पूरे साल का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जीए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस को हल्के में मत लो कि मैं तो ज्यादा टाइम क्वांट पे दूंगा, रीजनिंग पे दूंगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी पूछ सकता है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, कम समय दूंगा। नहीं गाइस, नहीं, इक्वल टाइम देना है, उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना आप बाकी की सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्योंकि मे बी इस साल कुछ अलग हो जाए, है ना,
कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जैसे इस साल वैकेंसी ज़्यादा ऐड हो गई IBPS PU में, कट ऑफ लो चली गई है ना, तो ऑलवेज 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 बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टिंग थिंग्स, और उसकी तैयारी करो, पिछले साल से मत कंपैरिजन करो। ओके, ये हो गई बातें जो आप लोग गलती कर रहे हो, मत करो, है ना। दूसरी बात कि कमेंट आया कि याद नहीं होता है, ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते। देखो गाइज, एक ही रास्ता है इसका, मल्टीपल रिवीजन। जितने ज़्यादा टाइम रिवीजन करोगे उतनी ही बेनिफिट होगी। कैसे करना है, याद कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या ये करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अनलिमिटेड है तो हम चाहे कितना भी पढ़ाई करें, हमसे 2-4 क्वेश्चन मिस होंगे ही होंगे। ओके गाइज, तो स्टॉप यूजिंग मल्टीपल क्विजेज, मल्टीपल कंपनी क्विजेज फॉर करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। उससे क्या होता है कि मान लो मैंने एक कंपनी का कोई क्विज उठाया, ओके, फिर मैंने दूसरी कंपनी का क्विज उठाया, मैंने तीसरी कंपनी का क्विज उठाया। पहली कंपनी में मुझे 3-4 नहीं आए, दूसरी में 3-4 नहीं आए, क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। अब हर चीज तो हमने पढ़ाई नहीं की, फिर हमें क्या होगा कि अरे मुझे तो अभी ये नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। इससे क्या होता है कि हम लड़खड़ाने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस, कि हम कॉन्फिडेंट रहे अपनी तैयारी पे, और वही अगर लड़खड़ाने लगे तो एग्जाम हमारा खराब चला जाएगा। ओके, तो मल्टीपल सोर्सेज का यूज बंद करो, मल्टीपल क्विजेज लगाने बंद करो, किसी 2 सोर्स को फॉलो करो, है ना। एक तो पहला सोर्स बेस्ट सोर्स होता है अफेयर्स क्लाउड, दूसरा सोर्स है आपका स्टडी IQ। उनके PDF आप क्या करो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। क्या करो, टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, मंथली पढ़ना स्टार्ट करो, अक्टूबर से स्टार्ट करो, सितंबर, फिर उसके पीछे जाओ, या फिर नवंबर से स्टार्ट करो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे आप पढ़ते पढ़ते 5 से 6 महीने का आप कवर करो। फोकस करना बैंकिंग अवेयरनेस पर और इकोनॉमिक अवेयरनेस पे। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब जैसे कि आप मान लो कि अभी आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने में 10 से 12 मिनट आपके लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। खाना खाते खाते कुछ दिन के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ दिन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 15-20 दिन, क्योंकि मैंने बोला गाइस अभी आपका एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी लापरवाही की तो पूरे साल का आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत बोलना कि खाना खाने के टाइम में भी अब पढ़ाई करूँ, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, नौकरी। एक बार नौकरी ले ली, सब सेटल। तो खाना खाते समय क्या करो, फोन लो, यहाँ पे यूट्यूब पर बेस्ट 300 MCQ नवंबर, है ना, ढूंढो, सर्च करो बेस्ट 300 MCQ अक्टूबर फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अवेयरनेस, ऐसे करो। ठीक है, इसके बाद 2x की स्पीड में उसको सुनते रहो, खाना खाते रहो 2x की स्पीड में। ओके, इसके बाद जब शाम हो तो सेम वीडियो 300 MCQ, सेम वीडियो आप क्या करो, शाम में टहलने कहीं निकल जाओ, और टहलते टहलते ईयरफोन लगा के आप सुनते रहो, और रिकॉल करो कि आज मैंने सुबह में ये पढ़ा था, 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 ये पढ़ा था। तो 300 सुबह पढ़ा, 300 शाम में पढ़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको उसमें से कुछ याद नहीं हो, है ना। इसके बाद सेम वीडियो जब आप करोगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप बोलते हो ना बोरिंग लगता है दीदी, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगा। 2-3 दिन करके देखो, फिर सेम वीडियो अगले दिन MCQ की तरफ देख लो, है ना। जैसे कि तुमने पढ़ लिया नवंबर का, सबसे पहले वीडियो से स्टार्ट करो, PDF से नहीं, वीडियो से। आपने पढ़ लिया बेस्ट 300 या फिर बेस्ट 500, आपने MCQ निकाला, आपने आज सुबह पढ़ लिया, फिर सेम वीडियो आपने 2x की स्पीड से शाम में पढ़ लिया, फिर अगले सुबह पढ़ लिया। अब क्या करो, नवंबर के जो PDF तुमने डाउनलोड किए हैं स्टडी IQ के और अफेयर्स क्लाउड के, तो नवंबर का पढ़ना स्टार्ट करो। तो वो जो तुमने 300 MCQ पढ़ा, कहीं ना कहीं तो वो अफेयर्स क्लाउड में भी तो मेंशन होगा ना, स्टडी IQ में भी मेंशन होगा, यानी कि 300 तुम्हारे 3 से 4 बार आपने रिपीट कर लिए। क्या कर लिए, रिपीट कर लिए। और इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि रट्टा मारने का आपको सोचना है कि मुझे रट्टा मारना है, नहीं, बल्कि नॉर्मल में आप लोग भी पढ़ोगे ना तो भी आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक, तो अफेयर्स क्लाउड उठा, नवंबर के आपने क्या किया, रिवीजन मार लिया। ठीक है, पूरा नवंबर का रिवीजन मार लिया, 2 घंटे बैठ के, 200 से 250 से 300 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, है ना।
तो वो कहीं ना कहीं मिल गए। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले अफेयर्स क्लाउड में, यानी कि अफेयर्स क्लाउड में कुछ नया दिया है, तो उसको नोट डाउन करते जाओ। ये 300 क्वेश्चन इसमें नहीं थे, उसको नोट डाउन करते जाओ अलग से कॉपी में। फिर आपने उठाया स्टडी IQ का, थोड़ा सा ये मुश्किल है, थोड़ा सा ये हार्ड वर्किंग है, लेकिन गाइज यकीन मानो, मेरे यकीन मानो कि ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, भूलोगे नहीं। स्टडी IQ उठाया, उसके बाद फिर से आपने रिवीजन नवंबर क्या किया, तो वही तो सेम चीज स्टडी IQ में मिलेगा। कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसको कॉपी में नोट डाउन करो। लास्ट में क्या करो कि कॉपी से देखो कि मुझे क्या क्या नहीं मिला। यानी कि बस 2 से 3 सोर्सेज यूज करना है, वीडियो देखना है, फिर अफेयर्स क्लाउड से आपको रिवीजन कर लेना है, फिर स्टडी IQ से आपको रिवीजन कर लेना है। बस नवंबर का उठाया, एक दिन कर लिया, ठीक है, एक दिन बैंकिंग का कर लिया, एक दिन आपके पास 20 दिन है ना, 20 दिन में आप एकदम मास्टर बन जाओगे। मास्टर में गारंटी दे रही हूँ। 3-3 दिन का स्लॉट बना लो, ठीक है। आपको 6 महीने का पढ़ना है ना, 18 दिन आप मोटा मोटी मान लो। 3-3 दिन का आपने बनाया, यानी कि 6×3=18 है ना, यानी कि 6 महीने का आपने याद कर लिया। 3-3 दिन का भी आपने स्लॉट बनाया। तो पहले दिन सुबह उठो, MCQ की वीडियो उठाओ, है ना। शाम में सेम 2x की स्पीड में टहलते टहलते पढ़ लो। अगले सुबह PDF से पढ़ लो, फिर शाम में स्टडी IQ के PDF से पढ़ लो, फिर अगले दिन उसी PDF को आप लोग रिवाइज कर लो। सोते सोते आप फोन पे पढ़ते जाओ, है ना, लेटे हो बेड पे पढ़ते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। और जो आपको याद नहीं हुआ है PDF में, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर लिखते जाओ, है ना। फिर स्क्रीनशॉट से आप कॉपी में भी उतार सकते हैं। ये चीज करो गाइस, ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। 6 महीने का 18 दिन में आप मास्टर हो जाओगे, है ना। बिल्कुल भी करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस की डरने की जरूरत नहीं होती है। मल्टीपल रिवीजन, मिनिमम सोर्सेज और अफेयर्स क्लाउड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। आप सबों को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि अफेयर्स क्लाउड के PDF कितने ही अच्छे होते हैं। तो वहां से अगर आपने रिविजन कर लिया, वहां से आपने पढ़ लिया, बैंकिंग के, इकोनॉमी के, दोनों का PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वो पढ़ लो, ठीक है। स्टडी IQ के भी बेस्ट 300 आते हैं PDF, वो पढ़ लो। बैंकिंग के भी स्टडी IQ के PDF आते हैं, वो डाउनलोड करके पढ़ लो। इसके बाद बेस्ट 300 MCQ की, कोई भी GK टुडे होता है एक चैनल, वहां से पढ़ सकते हो। अफेयर्स क्लाउड के भी शायद होते हैं, या फिर आपके स्टडी IQ के भी बेस्ट 300 आते हैं वीडियो टेलीग्राम पे, वो भी मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। या फिर बेस्ट 500 उठा लो, वो पढ़ सकते हो। यानी कि जितना आप पढ़ सकते हो 3 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट कर सकते हो, जितना उतनी ज्यादा कंप्लीट करो, है ना गाइस। और डोंट इग्नोर दिस सेक्शन, डोंट कंपेयर दिस सेक्शन विद प्रीवियस ईयर सेक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, और बढ़िया से पढ़ो। GA सेक्शन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत ही आप अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।